सिंह राशिफल 2025 जन्म राशि के आधार पर वार्षिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सिंह राशि के जातकों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव बृहस्पति ग्रह के माध्यम से होगा। बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे और धनु राशि के अंदर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि यानी कि आपके पंचम भाव में। तो पंचम भाव का मतलब पांचवा जो घर होता है उसका मतलब होता है कैरियर, संतान, लव लाइफ और आपके जीवन की विशेष संतुष्टि। तथा बृहस्पति की दृष्टि 2025 में आपके पराक्रम पर पड़ने वाला है। तो यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अर्जित करना चाहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब या फिर संतान, फैमिली प्लानिंग, तो इस तरह के तमाम आपको जीवन में महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी 2025 में। सटीक विश्लेषण आपको बताएंगे पूरे साल का और पूरी प्रामाणिकता के साथ बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने में आप हमारी सहयोग कर सकते हैं। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से ये पूरे एक साल तक इस चार्ट को आपको दिमाग में अपने बैठा लेना चाहिए, क्योंकि अगले एक वर्ष तक आपको इसी चार्ट के अनुकूल ही रिजल्ट की प्राप्ति होती है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म होते ही उस जन्म टाइम का जन्म कुंडली बनती है और उसी कुंडली के माध्यम से उसे संपूर्ण जीवन काल में उसका रिजल्ट मिलता है। तो ठीक 2025 का ये जन्म कुंडली है सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो प्रारंभिक समय है साल का, इसमें आप देखेंगे कि आपके सेहत स्वास्थ्य को थोड़ी सी अनुकूलता बनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। खासकर मार्च तक, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल में जाके स्थितियां थोड़ी सी बेहतर होंगी, क्योंकि मंगल ग्रह नीच राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं। और आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि छठे, सातवें, आठवें। और ये तीनों ही घर कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह से व्यक्ति के लिए थोड़ा सा सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये नए नए चुनौतियों को पेश करता है। पिता के सेहत स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी आपको संघर्ष, मेहनत प्रारंभिक समय में जरूर होता हुआ दिखेगा। तथा अपने भी सेहत स्वास्थ्य में, जैसे कि थोड़ी सी हड्डियों के अंदर चोट चपेट लगना, या फिर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी प्रारंभिक समय में थोड़ी सी हो सकती है। तो इस तरह की आपको सावधानी स्वास्थ्य वाइज इस साल के अंदर रखनी चाहिए। इस साल के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके जीवन में बृहस्पति ग्रह के गोचर से होगा, जो कि 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो जैसे ही बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होगा, तो ये अपने आप में एक सर्वोपरि मूवमेंट आपके जीवन में लाभस्थ गोचर बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु, सूर्य, ये कोई भी ग्रह जब 11th हाउस में 11वें घर में गोचर करते हैं, तो ये जीवन का एक सर्वोपरि मूवमेंट होता है। क्योंकि जैसे ही बृहस्पति का गोचर 11th हाउस में होगा, तो इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में, यानी कि आपके कैरियर में, आपके संबंध रिश्तों को लेकर के कुछ नए दोस्त इस साल में आपके जुड़ेंगे, नए रिश्ते आपके जीवन में जुड़ते हुए आप देखेंगे। और आप अपने जीवन में अपने मनपसंद तरीके के जो संबंध रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को भी आप स्वीकार करेंगे। रिश्ते जो भी जुड़ेंगे वो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आपके जीवन में चलेंगे। तथा इस साल में यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो संतान की प्राप्ति की भी संभावना 100% आपके जीवन में बन जाएगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और लव लाइफ को आप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि शनि देव का गोचर कुंभ राशि में 29 मार्च तक रहेगा। तो शनि देव आपके मैरिज हाउस के लॉर्ड होते हैं। मैरिज हाउस में ये गोचर करेंगे और 29 मार्च के बाद शनि देव का गोचर मीन राशि में होगा, यानी कि आपके राशि से ठीक 8वें घर में। और 8वें घर में जब राशि में जाते हैं,
शनि देव तो उसे ढैया काल कहा जाता है, यानी कि 2025 में आपके जीवन के अंदर ढैया स्टार्ट होगी शनि देव की। तो ये ढैया आपके लिए किसी भी तरह की अड़चन रुकावट ना बने, इस चीज के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। खासकर आप अपने स्वयं के लेन देन से, जैसे कि कोई कर्ज लेते समय आपको बहुत विचार करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन को यानी कि दाम्पत्य लाइफ को आपको थोड़ा सा सही तरीके से डील करना होगा। मैरिड लाइफ को, पति पत्नी के आपसी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना होगा। अन्यथा छोटी छोटी बातों के अंदर आपको थोड़ी सी गुस्सा आ सकती है। व्यापारिक कुछ ऐसे गलत डिसीजन आप ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसान का कारण बने, क्योंकि ढैया स्टार्ट होगा और ढैया जब स्टार्ट होगा तो आदमी सारा दोष सारा ठीकरा ढैया के ऊपर डाल देता है। सूर्य देव शनि देव के पिता हैं, तो सिंह राशि में शनि देव के कोई भी साइड इफेक्ट का बड़ा ज्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। पर आपके जीवन में यदि कोई नकारात्मक परिणाम आपको दिख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको सूर्यदेव को उस समय में बलवान करने के बारे में प्रयत्न करनी चाहिए। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से साल का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा। कुंभ राशि में शनिदेव का लगातार गोचर चल रहा है और 29 मार्च तक, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में आपको व्यापारिक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में सोचनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, एकादश भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके जीवन के अंदर एक बड़े माइलस्टोन को सेट करेगा। इसी साल 18 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। तो बृहस्पति के कर्क राशि में जाने का मतलब बृहस्पति कर्क राशि में, कर्क राशि बृहस्पति का उच्च राशि होता है, यानी कि आप अपने जीवन में उच्च स्तरीय परिणामों को प्राप्त करेंगे अपने कैरियर के अंदर। शनि की ढैया के उपरांत भी आप अपने कैरियर में कुछ बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धियों को अर्जित करने में सफल होंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति के गोचर होने का मतलब होता है कि बुध और गुरु का जो आपसी तालमेल होता है, जो संबंध होता है, वो बेहद अनुकूल होता है, क्योंकि राशि चक्र के अंदर बृहस्पति और बुध को आमने सामने आप पाएंगे, यानी कि धनु राशि के सामने मिथुन राशि और कन्या राशि के सामने मीन राशि, मतलब नैसर्गिक एक अनुकूलता बनाया हुआ है। यदि बृहस्पति की महादशा हो और बुध का अंतर्दशा हो, ये जीवन का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। यदि आप ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आप अपने जीवन में या अपने आसपास के लोगों के जीवन में इस चीज को आप अनुभव करिएगा, देखिएगा, समझिएगा। जब किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति के दशा में बुध का अंतर्दशा हो या फिर बुध के महादशा में बृहस्पति का अंतर्दशा हो, ये समय गोल्डन सुनहरा अवसर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर 2025 में बृहस्पति का संबंध बुध के घर में पहुंचने के कारण से बुध और बृहस्पति का एक शानदार कॉम्बिनेशन, जो कि 14 मई से 18 अक्टूबर तक लगातार चलने वाला रहेगा। तो एक लंबे समय अवधि के अंदर यदि आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे कि करियर को लेकर के आपकी जो समस्याएं थी वो समाधान होंगी और करियर में एक शानदार सफलता तथा पारिवारिक जीवन के अंदर भी आपको सफलता मिलेगी। संतान की उत्पत्ति का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का, और संतान के भाग्य के उदय का भी आपको जीवन में 2025 के अंदर एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आप इसे मान सकते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में जब गोचर करेंगे तो व्यापार पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, यानी कि व्यापारिक डेवलपमेंट, जिस जगह से हम व्यापार का विश्लेषण करते हैं उसी जगह से हम परिवार, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का लाइफ को भी हम विचार करते हैं। यानी कि सिंह लग्न है, आप यदि महिला हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति का एक शानदार ताकत, शानदार फल आपके जीवन में प्राप्त होगा, जिससे आप अपने दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ होता हुआ, यानी कि वैवाहिक सेरेमनी इत्यादि आपके जीवन के अंदर 2025 साल के अंदर अवश्य कंप्लीट होगा। और यदि विवाह हो चुका है आपका तो संतान प्राप्ति का भी ये समय रहेगा। ऐसे समय में संतान प्राप्ति यदि होती है तो वो संतान निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय कारक संतान होता है। कई बार आप देखेंगे समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में, कि जैसे ही एक बच्चा होता है वैसे ही जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं।
और कई बार कुछ ऐसे भी परिवर्तन आप रियलाइज करेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है, उसके बाद उस घर की व्यवस्था अचानक बदलने लगती है। तो इस तरह के संबंध, इस तरह के परिणाम जीवन में अवश्य प्राप्त होते हैं, अवश्य मिलते हैं। और इन सभी चीज़ों का एक अपना खास महत्व होता है। ये महत्व 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह के गोचर का एक अनुकूलता वातावरण, और 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो 2025 में आपको अपने जीवन के अंदर कुछ बड़े धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान जैसे महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में आप करेंगे, जो कि काफ़ी लंबे समय तक आप उसे इंतजार करेंगे, उसका अनुभूति करेंगे। तो ये जो समय है, ये 2025 जो है, ये अपने आप में खास आपके लिए बनेगा। इस साल आप अपने व्यापारिक सफलता की कल्पना कर सकते हैं, मैरिड लाइफ का शुभारंभ हो सकता है, दाम्पत्य पूर्ण सुख की प्राप्ति आप करेंगे। और इस साल आपको आपके बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे तालमेल बनने के कारण से बड़े भाई बहनों का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए भाग्य का स्वामी एक तरह से मंगल ग्रह होते हैं। आपके कैरियर, आपके विद्या बुद्धि का कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं, और आपके राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। यानी कि आप सूर्य, मंगल और बृहस्पति को का एक सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए यदि आपका सिंह लग्न है, तो आप इनके रत्नों का प्रयोग कर सकते हैं। आपके इष्ट देवता हनुमान जी होते हैं, या भगवान भोलेनाथ को आप अपने इष्ट देव के रूप में जोड़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान और शिव दोनों एक ही हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन बताया गया है, यानी कि शिव जी ही हनुमान जी के रूप में भगवान राम की सेवा करते थे। तो आप या तो हनुमान जी की आराधना इस पूरे 2025 वर्ष में करें, या फिर भोलेनाथ की उपासना करें। ये दोनों ही चीज़ करने से आपको अपने इष्ट देव की प्रसन्नता, इष्ट की ताकत, इष्ट का बल प्राप्त होगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में इष्ट बल प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटता है। इस साल शनि देव का अष्टम भाव में गोचर होगा। तो अष्टम भाव में शनि देव गोचर करेंगे, और राहु का आपके व्यापार में गोचर होगा 18 मई को। तो 18 मई के बाद आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए देश विदेश यात्रा, लंबी दूरी यात्रा, या फिर समुद्री यात्राओं से आप जुड़ सकते हैं। तो यदि आप कोई व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापारिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने के लिए कोई बड़ी यात्रा देश विदेश तक पहुंचने की कल्पना करते हैं, तो यही समय है जब आप अपनी पूरी ताकत लगा दें, पूरी मेहनत करें, और इस 2025 नए वर्ष को आप अपने जीवन में गोल्डन अक्षर से लिखने वाला सुनहरा अवसर बना दें, अपॉर्चुनिटी बना दें, और गोल्डन अक्षर में 2025 को आप अपने जीवन में लिख करके रखें। 2025 एक खास महत्व रखता है, क्योंकि 25 का जो काउंटिंग होता है, इसको यदि 4 से गुणा कर दिया जाए तो समझिए कि 100 शतक हो जाता है। तो सेंचुरी को या 25th को, 50 को अपने आप में थोड़ा सा अलग तरीके का दर्जा मिल जाता है। तो ये आपके जीवन को भी एक अलग दर्जे की बनाने में आपको हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। विशेष विश्लेषण आप और अपने वर्ष फल को और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। नए वर्ष की ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, अवसर, उपाय तमाम हमारे द्वारा आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खास कार्यक्रम को पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी होगी। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। नए वर्ष की ढेर सारी आपको एडवांस में शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।